यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية أنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. दुआ का सयाद काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का क़याम आ रहा है, वो लेकर खुदा का क़याम आ रहा है। आप लोग थक चुके हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, समझ में आ गया? बिल्कुल बाईपास मजमा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को टटोल रहा हूँ। आप लोग हिंदुस्तान में है या कब्रिस्तान पहुंच गए? हिंदुस्तान में रहेंगे तो दुआ देंगे, कब्रिस्तान पहुंचेंगे सीधे जनाजा पढ़ करके चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। रमजान का महीना बिल्कुल आ रहा है, रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक पोटली दवाई रख करके धोखा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, रमजान में हम लोग 3 गलती करते हैं। वो 3 गलती क्या है? पहली और दूसरी तीसरी। मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, सदका देने वाले, ज़कात देने वाले 3 गलती करते हैं। वो 3 गलती की वजह से सदका भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं। वो 3 गलती क्या है? पहली और दूसरी तीसरी। और आखिरी सवाल आपसे है, 3 खतरनाक मसले हैं, ध्यान ना हो तो ईमान जाने का खतरा है। वो 3 खतरनाक मसले क्या हैं? रोजा जाने चला जाता है, थोड़ी सी भूल से धोखा चला, रमजान का रोजा खत्म हो जाता है, रोजा होता ही नहीं है। 3 मसले अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। जुमा से इंशाअल्लाह नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए। हाँ, सनीचर से लुकमा उठाएंगे ससुराल में बैठ करके। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ हाथ उठाना है ये अभी तक मैं आपको बेदार करने के लिए आपसे वादा लेता हूं।
और जहां डिस्क ब्रेक आप मारेंगे, सही जगह पर हाथ उठाएंगे, गलत जगह पर हाथ नहीं उठाएंगे, मैं खुश हो जाऊंगा कि आप यहां से मुकम्मल बेदार हो गए, दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हो गए। 3 गलती हम लोगों से होती है रमजान में। पहली गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, रोजा रखते ही नहीं है। रमजान आया गया, आया गया, आया गया, हमको कोई मतलब नहीं है रोजा से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजा से मतलब नहीं, मगफिरत नहीं हुई। बदकिस्मत आदमी है ये, यहां भी बर्बाद है वहां भी बर्बाद है। दूसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, रोजा तो रखते हैं लेकिन रमजान के बाद कोई मजबूरी नहीं है, रमजान में रोजा नहीं रखा। जब लोगों ने एहसास कराया तो रमजान के बाद रोजा रखा, कितना बड़ा नुकसान है। पूरी जिंदगी आप रोजा रखिए, रमजान आपको नहीं मिला, जो बात रमजान में है जिंदगी भर के रोजे में नहीं मिल सकती। तीसरी बात को याद रखिए, तीसरी गलती, रोजा तो रखते हैं, रमजान में रखते हैं, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। हलाल छोड़ दिया है, खा नहीं रहे, हलाल छोड़ दिया है, पी नहीं रहे, लेकिन जो हराम है उसको छोड़ नहीं रहे, गीबत कर ही रहे हैं, झूठ बोल ही रहे हैं, उल्टा सीधा कर ही रहे हैं। रोजा अदा होगा, कबूल नहीं होगा। इंशाअल्लाह गुनाह भी छोड़ेंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। सदका देने वाला, ज़कात देने वाला 3 गलती करता है। पहली गलती क्या है? ज़कात मांगने वाला आया, चंदा मांगने वाला आया, उस पर एहसान रखता है। आप लोग को कोई धंधा नहीं है, यही एक धंधा है, झोला उठाया चले आए। जबकि आया है मालदार के पास, मालदार के पास चंदा मांगने के लिए नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? गरीब के पास जाएगा। गरीब है, मालदार के पास आया चंदा देने के लिए। आप लोगों को कोई काम नहीं है कि धंधा है। याद रखिए, इससे रोजा अदा होगा, कबूल नहीं होगा। ज़कात अदा होगी, कबूल नहीं होगी। सदका अदा होगा, कबूल नहीं होगा। दूसरी गलती, सदका देने वाले क्या करते हैं? एक मर्तबा में नहीं देते, जाइए दूसरे टाइम में आइएगा और किसी टाइम में आइएगा। एक बार नहीं 7 बार टहलाते, उसके बाद सदका देते। सदका अदा होगा, कबूल नहीं होगा। ज़कात देना है नहीं, सदका देना है नहीं, ताना मारते, ताना मारते हैं, धुतकारते हैं। देना है नहीं, धुतकारते। अरे अल्लाह के बंदे, हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं नहीं देना है, नरमी से कह दीजिए माफ कीजिए हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन धुतकारते क्यों है? आप इसको धुतकारेंगे, अल्लाह आपको धुतकारेगा। आपकी ज़कात ही कबूल नहीं होगी, आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह 3 गलती नहीं करेंगे। 3 खतरनाक मसले आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल बाईपास सुना रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, खाना खाने के बाद आदमी 40 मिनट तक उसका दिमाग काम करता है, उसके बाद जवाब दे देता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप घंटों से जलसा सुन रहे हैं, आप सलामत है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका है। 3 खतरनाक मसले हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। रमजान के महीने में अगर मुसलमान हैं, होटल है तो बंद रखिए, ताला लगा दीजिए, दिन में मगरिब के बाद खोलिए। अगर मुसलमान हैं, होटल खोला, ऊपर से पर्दा लगा दिया, ईमान जाने का खतरा है। रमजान का आप तमाशा कर रहे हैं, अल्लाह आपका तमाशा कर देगा। मुसलमान हैं, भूल से अगर रोजा नहीं रखते हैं तो सबके सामने बीड़ी मत पीजिएगा, सबके सामने चाय मत पीजिएगा, सबके सामने पान मत खाइएगा, ईमान जाने का खतरा है। मजाक उड़ा रहा है, रोजे का तमाशा कर रहा है, इस आदमी का ईमान जाने का खतरा है। तीसरी भूल बताने के लिए जा रहा हूं, आपका रोजा ही नहीं होगा। लोग बहुत देर से उठते हैं सहरी खाने के लिए, और सहरी उस वक्त खाते हैं जब आजान शुरू होने वाली होती है। आजान शुरू हो गई, खत्म नहीं हुई है, सहरी खाते रहते हैं, रोजा ही नहीं होगा। जैसे ही आजान हुई, बीड़ी फेंक दीजिए उठाकर, हाथ में गिलास है रख दीजिए, मुंह में पानी है निकाल दीजिए, घोटना नहीं है। अगर आपने बीड़ी घोट लिया, बीड़ी में दम मारा, पानी को घोट लिया, आजान शुरू हो गई, आपका रोजा ही नहीं होगा। क्योंकि आजान वक्त के बाद हुई है, वक्त से पहले नहीं हुई है। जब रात निकल गई, सुबह हुई है, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, तब आजान हुई है। लम्हे की भूल और 30 रोजा बर्बाद। इंशाअल्लाह रोजे को बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुबारक हो, मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्दिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफ़े सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल के, जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। रमजान के 4 पैगाम सुनाऊंगा, आपका जलसा मुकम्मल निकल जाएगा। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको मोहब्बत को सलामत रखे। हम दिल से सुना रहे हैं, आप दिल से कबूल कीजिएगा, जलसा कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे और अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा प्यारा मुताला, कम टाइम में बहुत मुख्तसर वक्त में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए। नमाज के लिए अल्लाह ने नहीं कहा हम नमाज मेरे लिए, रोज़ा के लिए अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए। नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के लिए नहीं कहा नमाज मेरे लिए, बल्कि रोज़ा के लिए अल्लाह ने क्यों कहा रोज़ा मेरे लिए, ये राज आपको बता रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। रमज़ान के महीने में भी गुनाह हो रहा है, शैतान कैद है, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान में कौन आदमी रोज़ा रखता है, कौन नहीं रखता, इतना बड़ा मजमा आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बता दूंगा कि कौन चोर है, कौन कुतवाल है, कौन रोज़ा रखेगा, कौन नहीं रखेगा, किसकी चोरी में पकड़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा मुताला है। रोज़े का बदला क्या है, नमाज आपने पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। रोज़े का बदला क्या है, ये मैं बताने के लिए बैठा हूँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुकम्मल है। आप सोचेंगे बार बार हाथ उठाएंगे हाथ में दर्द हो जाएगा। जब हाथ उठाते हैं तो महसूस होता है कि आप बेदार हैं, जोश में हैं और होश के साथ सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। नमाज के लिए नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए, रोज़ा के लिए अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए। पहली वजह, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम हज करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं अल्लाह के लिए, गैर देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो रोज़ा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। दूसरी बात को याद रखिएगा, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, बीच बीच में शेर आता है, आपको सुनने में मज़ा आता है, मुझको पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन एक काम है जिसमें मज़ा नहीं आता, एक काम को करने में मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है। रोज़ा रखने में, भूखा रहने में, रोज़ा रखने में, प्यासा रहने में मज़ा नहीं आता। जिसमें मज़ा नहीं आता वो खालिस अल्लाह के लिए होता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरी तारीफ करेंगे, रियाकारी हो जाएगी। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई देख रहा है, रियाकारी हो जाती है। कोई हज में जा रहा, तारीफ कर रहा है, रियाकारी हो जाती है। एक अमल है उसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोज़ा है। जिसमें रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोज़े से आपको मोहब्बत हो जाएगी। जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा ईमान है, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। गौर कीजिए, रमज़ान का महीना आया, मुसलमान क्या करता है, खाना छोड़ देता है। मुसलमान क्या करता है, पानी छोड़ देता है। मुसलमान क्या करता है, बीवी से हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ, खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आखिरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह करे रोज़े से आपको मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत हो जाने पर रोज़ा रखना आसान हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा वो तेरा, वो तेरा ये मेरा। ये मेरा और तेरा क्यों होता है, शान को बढ़ाने के लिए।
इज्जत को बढ़ाने के लिए, रोजा की इज्जत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरा है, रोजा रखो। रोजा मेरा है, रोजा रखो। नमाज तेरी है, रोजा मेरा है, मेरा रोजा है। शान बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। रोजे का बदला क्या है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोजा रखने में मजा बहुत आएगा। रोजे का बदला क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप नमाज पढ़ कर अल्लाह के पास आएंगे, जन्नत मिलेगी। आप नमाज पढ़ करके रोजा रखने के लिए आएंगे, नेमत मिलेगी। आप हज करके आए खुदा के पास, क्या मिलेगी? औरत मिलेगी। लेकिन आप रोजा रख करके खुदा के पास आए, जन्नत देने वाला खुदा ही मिल जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, रोजा कौन नहीं रखता है? कौन रखता है? 4 आदमी रोजा नहीं रखता। एक वो आदमी है जो बेदीन है, रोजे का मजाक उड़ाता है, वो रोजा नहीं रखता। वो कहता है कि भूखा मार करके खुदा को क्या मिलता है, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। वो रोजा रख के जिसके घर में दाना नहीं है, जो बेदीन होता है, बद्दीन होता है, वो रोजा नहीं रखता। दूसरा कौन है जो रोजा नहीं रखता? नादान, खुद रोजा नहीं रखता, अपने घर में रोजा रखने वाले को रोजा रखने नहीं देता। छोटा बच्चा हिम्मत किया, खड़ा हुआ रोजा रखने के लिए, माँ बाप कहते हैं बेटा रोजा मत रखो, कमजोर हो जाओगे। बच्चा ने तोड़ दिया, माँ बाप ने रखा नहीं, रखने वाले को रखने नहीं दिया। बच्चा तो गुनहगार नहीं हुआ, आप गुनहगार हो गए। बच्चा रोजा रखता है, तोड़ देता है, आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बच्चा ने रोजा रख लिया, आपने कहा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया, आप गुनहगार हो जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चा रोजा रखे तोड़ दे मत, उसके पीछे पड़िए, तोड़ने दीजिए। रोजा रखता है ठीक, रोजा नहीं रखता ठीक, लेकिन जब बच्चा रोजा रख ले तो आप मत कहिएगा तोड़ने के लिए। अगर वो उसके बाद तोड़ देगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो हिम्मत हारता है वो रोजा नहीं रखता, जो हिम्मत जुटाता है वही रोजा रखता है। छोटा बच्चा आपका है, रोजा रख लिया, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाया। ये राज क्या है? बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा हुआ, रोजा रखना आसान हो गया। लेकिन बच्चे का बाप हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का दिन होगा, रोजा नहीं रख पाएंगे, इसलिए हिम्मत हार करके बैठा, रोजा नहीं रख पाया। इंसाफ से बताइए, आप सहरी में खाना खाए, सहरी में आपने पानी पिया, पेट में दाना रहा, खाना रहा, 10 बजे दिन तक आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। उसके बाद आपने नहा लिया, आपका पूरा बदन ठंडा हो गया, आपकी भूख मिट गई, प्यास मिट गई। उसके बाद आप सो गए, उसके बाद फिर आप जागे, फिर सोए, असर का वक्त, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? हिम्मत कीजिए, रोजा रखना आसान है। आखिरी वजह बता रहा हूं, कौन आदमी रोजा नहीं रखता? जो बहाना बनाता है वो रोजा नहीं रखता। जब रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है तो एक एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाता है, बिल्कुल टेबल पर रखता है। समधी आए, क्या कीजिएगा, देखिए बीमार है, रोजा नहीं रखते। उधर दमाद आए, क्या कीजिएगा, देखिए मैं बीमार था, रोजा नहीं रखता। बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। वो तो दिल के हाल को जानता है। एक आदमी था, रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और जहन्नम को भरता था। और जब भूख प्यास लगती थी तो हिसाब कैसे लगाता था? लुंगी लेकर के जाता था दरिया में नहाने के लिए, डुबकी मार करके मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पी लेता था, अंदर का घोटाला था। और ऊपर आकर के कहता था कि मैं रोजे से हूं, पकौड़ी भी खा रहा है, फुलौरी भी खा रहा है, पेट खोल दिया, जहन्नम को भर रहा है। ये पेट है कि इंडिया गेट? 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। रोज डुबकी मारता था। एक दिन इत्तेफाक से जैसे डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान, ये कौन सा अजूबा है? आदमी अगर सोएगा, मुंह खोलेगा, मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों।
तुम्हारी दास्तां तक तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तरावी के हवाले से सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुबह को तरावी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फिर भी हाथ उठाया। रात में तरावी होती है, सुबह तरावी होती है। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ 50-50 है। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, घबराना नहीं है। अगर मैं भी नीचे बैठा रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। ध्यान से रखिए, 7 खून माफ है, जाने दीजिए जैसे जा रहा है। 12 बज जाने के बाद वैसे भी सबका 12 बज जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। आप तरावी क्यों पढ़ते हैं? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, अल्लाह आपके दिल को मजबूत करे, रमजान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 वजह से हम तरावी पढ़ते हैं। रात में आदत है सोने की, अल्लाह ने कहा तरावी पढ़ो, तरावी के बहाने से जागे, अल्लाह ने आदत को इबादत से बदल दिया, इसलिए तरावी पढ़ते। दूसरी वजह को सुनिएगा जरा ध्यान से। दिन में रमजान का दिन है, बरकत आसमान से जमीन पर उतर रही है। रमजान की रात है, आसमान से जमीन पर बरकत उतर रही है। क्या कहा? जागो, जागने वाले को बरकत मिलेगी, सोने वाला बरकत से महरूम हो जाएगा, इसलिए तरावी रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीना आता है, तरावी शुरू हो जाती है और 10 दिन में तरावी खत्म हो जाती है। तरावी खत्म नहीं होती, कुरान खत्म होता है। आपने 10 दिन में कुरान खत्म सुन लिया, चल जाएगा, लेकिन तरावी खत्म नहीं हुई, यह गलतफहमी है आपकी। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। रमजान का चांद देखा गया, तरावी शुरू। ईद का चांद देखा गया, तरावी खत्म। चांद से तरावी शुरू हुई, चांद पर खत्म हुई। हम आप क्या समझ रहे हैं? 10 दिन में खत्म हो गया कुरान, तरावी खत्म। ये गलती मत कीजिएगा, रमजान से महरूम हो जाइएगा। ठीक है, आपको 10 दिन में कुरान सुनना है, सुन लीजिए, लेकिन तरावी मुकम्मल पढ़नी है। सूरह तरावी खत्म, तरावी के बाद इंशाअल्लाह चांद तक हाथ उठाई। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तरावी में उस हाफिज को चुना जाता है जो सुपर फास्ट होता है, शताब्दी की रफ्तार से सुनाए, राजधानी की रफ्तार से सुनाए, मनाए खैर से उठाए सीधे दिल्ली पहुंचा दे। ऐसा हाफिज तलाश किया जाता है। और वो हाफिज जब कुरान पढ़ता है तो इतनी रफ्तार से पढ़ता है कि सिर्फ यालमुन तालमुन समझ में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस तरावी से आपको सवाब नहीं मिलेगा। जिस मकसद से आप तरावी पढ़ रहे थे उसी से आप महरूम हैं। इसलिए हाफिज पर दबाव मत बनाइए, उसको कहिए बाबू इत्मीनान से पढ़ो, पूरा रमजान बाकी है, हम लोग पूरा रमजान सुनने के लिए तैयार हैं। या जिंदगी में एक ही बार तो रमजान आता, क्या फर्क पड़ जाएगा? जलसा पूरी रात सुनते हैं, क्या तरावी 1 घंटा नहीं सुन सकते? इंशाअल्लाह इत्मीनान से सुनने के लिए देना। हाफिज साहब आ गए, अंदर से हाफिज थे नहीं, पढ़ाने के लिए आ गए। पढ़ने के लिए बच्चा मदरसे में आया, मोहल्ले का एक आदमी भी उसको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। बच्चा भाग करके घर जाने लगा। उस्ताद ने कहा बेटा घबराओ नहीं, खुदा खिलाने वाला। ये लोग क्या खिलाएंगे? खुदा गैब से खिलाने वाला। बच्चा रुक गया। एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि अपने बच्चे बाप के इसाले सवाब के लिए 40 रोज एक बच्चे को खिलाऊंगा। उस्ताद ने हंस कर कहा बेटा गैब से इंतजाम हो गया। जब उन 40 रोज बच्चे ने खाना खा लिया तो बच्चा फिक्रमंद हुआ, अब क्या होगा? चिल्ला तो पूरा हो रहा। कहा बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला ऊपर है। दूसरे का इंतकाल हो गया और दूसरा चिल्ला शुरू हो गया। उन 40 रोज में जब बच्चा परेशान हुआ, कहा हुजूर दूसरा चिल्ला पूरा हो रहा। कहा घबराने की बात नहीं, तीसरे का विकेट गिरेगा। झट से तीसरे का विकेट गिर गया। अब इधर चिल्ला पूरा ना हो उधर विकेट गिर जाए, इधर चिल्ला पूरा ना हो उधर विकेट गिर जाए। मोहल्ले वाले परेशान के भाई हर 40 रोज में एक आदमी उठ जाता है, बात क्या है? आए इमाम साहब के पास, इमाम साहब बात क्या है? मौत ज्यादा हो रही है, हर 40 रोज में एक आदमी उठ जाता है, बात क्या है? कहा करे इस बच्चे की वजह से उठ रहा है, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये एक एक करके सारे मोहल्ले को खा जाए। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि हाफिज साहब पूरा महीना खत्म नहीं करना है, 3 दिन में आप खत्म कर दो, आप तो सुपर फास्ट हो, राजधानी शताब्दी के रफ्तार से सीधे हावड़ा पहुंचा दो। बोला कि 3 दिन क्या बोलिएगा, हम तो 1 दिन वो खत्म कर देंगे। हाफिज तो था नहीं,
ऐसे ही धोखा मारा कि 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, या लमुन तालमुन करके ख़त्म कर दिया, का मिठाई बाटी हो गई तरह भी ख़त्म। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने खड़े होकर के कहा, हाफिज साहब पूरा कुरान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन तो नहीं आई। कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सूरह यासीन छोड़ दिया, जानबूझ करके छोड़ा कि यासीन सूरत तो मुर्दे पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर कब पढ़ी जाती है। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया इन्हें में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फजा में, ऐ अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना आपने। शब कदर के हवाले से सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह जाग करके शब कदर को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल शब कदर के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह करे कि शब कदर आपको मिल जाए, आप सबसे आगे होंगे, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। 83 साल की इबादत आपके नामे आमाल में लिखी जाएगी। शब कदर को शब कदर क्यों कहते हैं? शब कदर से पहले आदमी गुनाह करता था, शब कदर आई तौबा किया, कदर कीमत वाला हो गया। शब कदर ने उसको कदर कीमत वाला बना दिया। शब कदर को अल्लाह ने क्यों दिया? इस उम्मत की उम्र छोटी थी, दूसरी उम्मत की उम्र बड़ी थी। अगर शब कदर नहीं मिलती थी, उम्मत पीछे हो जाती। अल्लाह को इस उम्मत को आगे करना था, शब कदर दे दिया। 83 साल की इबादत नामे अमाल में जमा हो गई, सारी उम्मत पीछे हो गई, अल्लाह के रसूल की उम्मत सबसे आगे निकल गई। शब कदर है कौन सी रात? आपको बता रहा हूं। शब कदर ताक रातों में 5 रातें हैं, एक रिवायत। शब कदर पूरे रमजान में है, दूसरी रिवायत। शब कदर पूरे रमजान की एक आयत एक रात है, तीसरी रिवायत। शब कदर 7 रातें हैं, आखिरी 7 रातें शब कदर है, चौथी रिवायत। 5वीं रिवायत शब कदर 21वीं रात है, आखिरी रिवायत शब कदर 27वीं रात है। शब कदर में 5 आदमी की माफी नहीं होती। शब कदर आती है चली जाती है, लेकिन 5 आदमी की माफी नहीं होती है। पहला बदनसीब जिसकी शब कदर में माफी नहीं होती, माँ बाप का नाफरमान, माफी नहीं होती। तौबा जब तक नहीं करेगा माफी नहीं होगी। शराब पीने वाला जब तक तौबा नहीं करेगा उस रात में माफी नहीं होगी। जिना करने वाला जब तक तौबा नहीं करेगा उस रात में माफी नहीं होगी। भाई को भाई से लड़ाने वाला, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने वाला, उस रात में जब तक तौबा नहीं करेगा माफी नहीं होगी। आखिरी आदमी, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि किस आदमी की माफी नहीं होती। लुंगी टखने से नीचे पहनने वाला, पायजामा टखना से नीचे पहनने वाला, पैंट टखना से नीचे पहनने वाला, जब तक टखना से ऊपर पायजामा नहीं पहनेगा, टखना से ऊपर पैंट नहीं पहनेगा, टखना से ऊपर लुंगी नहीं पहनेगा, उसकी माफी नहीं होगी। इधर ध्यान दीजिएगा। नमाज में होते हैं तो टखने से ऊपर लुंगी हो जाती है, नमाज जैसे हुई तो टखने से नीचे लुंगी आ जाती है, माफी नहीं होगी। हमेशा टखने से ऊपर लुंगी, टखने से ऊपर पायजामा, टखने से ऊपर पैंट। मालिक और नौकर दोनों सफर कर रहे थे, रात का सन्नाटा था, चोर का डर हुआ,
तो मालिक ने कहा ऐसा करो यहीं सो जाओ। नौकर से कहा तुम जागो, घोड़ा को देखो, मैं सो रहा। मालिक सो गया। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो देखा कि नौकर आसमान की तरफ देख रहा है। अरे लेल्हा क्या कर रहा है? कहा हुजूर आसमान को देख रहा। कहा घोड़ा को देखेगा कि आसमान को देखेगा? कहा आसमान को देख रहा हूं, अल्लाह ने बगैर खूटे के कैसे बना दिया? कहा कहीं घोड़ा ना चला जाए। कहा हुजूर अच्छा ठीक आप सोइए ना, हम बेफिक्र रहिए ना, हम घोड़ा देख रहे हैं। फिर मालिक की आंख खुली तो देखा कि जमीन को देख रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? सरगाड़ करके जमीन को देख रहा है। अरे क्या कर रहा? कहा जमीन को देख रहा हूं। अल्लाह ने पानी पर जमीन को कैसे बिछाया? कहा तुम्हारे चक्कर में कहीं घोड़ा ना चला जाए। कहा हुजूर आप बेफिक्र रहिए ना, घोड़ा ही पर ध्यान है। फिर मालिक सो गया। उसके बाद जो उठा मालिक तो देखा कि रो रहा है, हाथ मल रहा है। कहा क्या हुआ? कहा जो होना था वो हो गया। कहा घोड़ा गया। कहा कि फिर क्यों रहे हो? कहा कि हुजूर इसलिए रो रहा हूं कि अब इल्जाम किस पर होगा, सोने वाले पर होगा या जागने वाले पर होगा? सोएंगे खोएंगे, शबे कदर से महरूम हो जाएंगे, जागेंगे पाएंगे, जो जागता है वो पाता है। इंशाअल्लाह शबे कदर में जाएंगे कि हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है? ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आखिरी पैगाम रोजे के हवाले से सुना रहा हूं। एतकाफ में बैठने वाले को 2 फायदा होता है। एतकाफ में बैठने वाले को 2 फायदा होता है। उससे गुनाह नहीं होता, गुनाह से महफूज हो जाता है। हर आदमी रमजान में गुनाह कर ही लेता, छोटा बड़ा गुनाह हो ही जाता है। लेकिन एक आदमी है रमजान में, उससे गुनाह नहीं होता, एतकाफ में बैठ गया, गुनाह से महफूज हो गया। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आदमी नेकी करता है मौका मौका से, रमजान आया नेकी किया, जुमा आया नेकी किया। लेकिन एक आदमी है नेकी किए बगैर उसको नेकी का सवाब मिल जाता है। एतकाफ में बैठा, नेकी किए बगैर एतकाफ का सवाब मिल गया, नेकी का सवाब मिल गया। जनाजे में गया नहीं, बेटी के यहाँ शादी में गया नहीं, लेकिन शादी का सवाब, जनाजे का सवाब उसको घर बैठे बगैर किए हुए मिल जाता है। एतकाफ में बैठाया क्यों जाता? ये राज सुनिए। एतकाफ में इसलिए बैठाया जाता है कि मस्जिद से आदमी बाहर रहता है, उसका माहौल अच्छा नहीं होता, और जब वो एतकाफ के बहाने से मस्जिद आया उसको माहौल अच्छा मिला। माहौल जब अच्छा मिलता है तो आदमी अच्छा इंसान बनता है, अच्छा मुसलमान बनता है। एतकाफ में बैठने से पहले खुदा से दूर था, जैसे ही एतकाफ में बैठने के लिए खुदा के घर में दरबार में आया, खुदा से करीब हो गया। 1 बालिश्त आगे बढ़ा, खुदा 2 बालिश्त आगे बढ़ा। ये चल करके आया, खुदा दौड़ करके आया। इसने हाथ बढ़ाया, खुदा गले लगा दिया। खुदा से इतना करीब हो गया। अब एक राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एतकाफ में बैठा नहीं था तो नमाज से दूर था। असर की नमाज को मगरिब में पढ़ता था, मगरिब की नमाज को इशा में पढ़ता था। अब जैसे ही एतकाफ में बैठा, जोहर को जोहर में पढ़ रहा है, और जोहर पढ़ करके असर का इंतजार कर रहा है। असर को असर में पढ़ रहा है, असर पढ़ करके मगरिब का इंतजार कर रहा है। इंतजार में नमाज का सवाब मिल रहा है, नाम आमाल में नमाज को लिखा जा रहा है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं। पूरी दुनिया में, आसमान और जमीन में एक ही मखलूक है जो 24 घंटा इबादत में रहती है। 24 घंटा इबादत में रहती है। वो कौन सी मखलूक है? फरिश्ता। फरिश्ता खाता नहीं है, पीता नहीं, बीवी से मतलब नहीं है, उसको 24 घंटा इबादत में है। लेकिन एक आदमी दुनिया में ऐसा है, धरती पर ऐसा है, 24 घंटा इबादत में रहता है। वो कौन? फरिश्ता नहीं है, वो एतकाफ में बैठने वाला। एतकाफ में बैठने वाला 24 घंटा इबादत में रहता है। अगर वो खाता है तो खाना इबादत, वो सोता है तो सोना इबादत, यहां तक के पेशाब पखाने के लिए बैतुल खुला में गया है, बैतुल खुला में जाना भी इबादत। लेकिन एतकाफ में होता क्या है? चंदा करके बिठाया जा रहा है। आदमी को फुर्सत नहीं,
जवान को फुर्सत नहीं है, क्यों कमा रहा? अरे अल्लाह के बंदे, नेकी कमाने से बढ़कर के भी कोई कमाना, यही तो सीजन है, इसी में तो कमाना था, लेकिन उसको फुर्सत नहीं। चंदा करके आदमी को बिठाया जा रहा है, और उससे भी बढ़ करके जो जिंदगी से मायूस बूढ़ा है, जो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा, बीमार है, अपनी जिंदगी से परेशान है, उस बूढ़े को चुन करके ला करके बिठाया जाता है। हमने एतकाफ का तमाशा बनाया, अल्लाह ने हमारा तमाशा बना कर दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह एतकाफ में बैठेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह रमजान के बाद बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ डिस ब्रेक लोगों ने मारा, अब बेदार हुए हैं कि दूसरा सवाल उल्टा होता है, लेकिन कभी कभी पहला सवाल भी उल्टा होगा, यहाँ भी तैयार रहना पड़ेगा। आप एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रमजान का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आखिरी मिसाल, आखिरी पैगाम दे रहा हूं। बकरी चरा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सामने से एक आदमी गुजरा, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, जो तरावीह में हम लोग दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ पढ़ करके निकला। आपको दुआ पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इसको सुन लीजिए, इस सुन्नत को सुन लीजिए, आपको दुआ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बकरी चरा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सामने से एक आदमी गुजर रहा है दुआ पढ़ते हुए, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत। तड़प करके गए, रोक लिया, कहा क्या पढ़ करके जा रहे थे? कहा कि दुआ थी। कहा दोबारा पढ़ो। कहा एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। कहा क्या लेना चाहते हो? कहा तुम आधी बकरी दे दोगे तब पढ़ेंगे। कही तो बकरी भी तो अल्लाह की है, मैं भी अल्लाह का हूं, तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले दे दिया, दोबारा पढ़ो। फिर पढ़ दिया। कहा कि प्यास नहीं बुझी, तीसरी बार पढ़ो। कहा वो जो आधी बकरी बची हुई है वो देनी पड़ेगी। कहा चलो, अरे अल्लाह के बंदे, वो बकरी भी तो खुदा की है, राह खुदा में खुदा के नाम पर तुम मांग रहे हो, दे दिया। कहा कि अब चौथी मर्तबा पढ़ो। वो कहता कि अब आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आपने 2 मर्तबा बकरी दे दिया, अब आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लाह के बंदे, अभी तो बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है, इस मर्तबा पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने, क्या खूब चश्मा तूने, ऐ मेहरबान बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। जलसा खत्म हो गया। रमजान के हवाले से बड़ी उम्मीद के साथ आपको यह पैगाम दिया गया कि अपने रमजान को आखिरी रमजान समझेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी जान की माल की हिफाजत फरमाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस तरह हम खुदा के लिए कुर्बान हैं, उसी तरह अपने नबी के लिए कुर्बान होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी की मजलिस है, जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझको 3 चीजें पसंद है। गरीब से मोहब्बत करता हूं, मुझको पसंद है, गरीबों की मदद करता हूं, मुझको पसंद है, भटके हुए आदमी को रास्ता बताता हूं, मुझको पसंद है। कहा मुबारक हो। जिब्रील बैठे, अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। जिब्रील के कान खड़े हुए,
नबी को क्या पसंद है? कहा मुझको दीनदार औरत पसंद है, नमाज पसंद है, खुशबू पसंद है। जिब्रील ने कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बात खत्म हुई, हजरत उमर को जोश आया। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। नेक काम करता हूं, दूसरे को हुक्म करता हूं, गुनाह छोड़ता हूं, दूसरे को हुक्म करता हूं, फटा पुराना कपड़ा पैबंद लगा करके पहन लेता हूं। कब मुबारक हो। वो बैठे, हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। औरतों का बयान आ रहा है। माँ बहनों से गुजारिश है कि बिल्कुल इसके बाद आप ही का बयान आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ रखिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट आपको रोका जा रहा। आप बैठ जाइए, आपका पैगाम आ रहा, उसको सुन करके जाइए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। कुरान की तिलावत करना मुझको पसंद है, भूखे को खाना खिलाना मुझको पसंद है, नंगे को कपड़ा पहनाना मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। हजरत अली को जोश आया, खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। गर्मी का रोजा रखना मुझको पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझको पसंद है, दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना या जान देना मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। अब हजरत अबू बकर खड़े हुए, सबके कान खड़े हुए कि अबू बकर को क्या पसंद है। अबू बकर जैसा आशिक बनना है, नबी के लिए ऐसी कुर्बानी देना जैसे अबू बकर ने दिया। इंशाअल्लाह वो सरबुलंदी अल्लाह देगा जो अबू बकर के हिस्से में आई। अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। आपका चेहरा देखता हूं तब मुझको तसल्ली होती है, मुझको ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझको पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। हिजरत का सफर है, हजरत अबू बकर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर बात क्या है? कभी आगे चलते हो, मेरे आगे चलते हो, कभी मेरे पीछे चलते हो, कभी पीछे से आगे आ जाते हो, कभी आगे से पीछे चले जाते हो, बात क्या है? कहा कि हुजूर, हम लोगों के ऊपर दुश्मन पीछा कर रहा है। मुझको जब डर होता है कि कहीं आगे दुश्मन बैठा हो, तीर का निशाना ले रहा हो, तो मैं सामने आ जाता हूं कि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर, इसलिए तुम आगे चलते हो, पीछे क्यों आते हो? कहा कि हुजूर, डर लगता है कि पीछे कोई दुश्मन बैठा हो, घात लगा करके नबी की पीठ पर निशाना मारे। मैं पीछे आ जाता हूं ताकि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर, खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? कहा क्यों नहीं, मैं नबी का उम्मती हूं, मेरी जान जाएगी, अकेली मेरी जान जाएगी, लेकिन आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, जबानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली जमाना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, बुढ़ापे में हाथ उठा दीजिए। देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा ही रहे। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जलसा में एक आदमी खड़ा हुआ, आप दाढ़ी का मसला बताते हैं, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। अब दाढ़ी का मसला बताने वाले आलिम के भी कान खड़े हुए कि ये कहां से बोल रहा। कहा कहां से बोल रहे हो? कहा मजबूत दलील हमारे पास है, आप काट नहीं सकते। कहा क्या दलील है? कहा कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुंह चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। समझ में आ गया कि 1 नंबर का जाहिल है, इसको इसी की भाषा में बताना पड़ेगा। कहा कि बाबू ये बताओ, जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत था? तो कहा कि नहीं था। तो अपने दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। अब समझ में आया। नबी की नात पढ़ने वाला शायर है, दाढ़ी कटाता। सुनने वाले ने कहा कि आप नात पढ़ते हैं नबी की, दाढ़ी नहीं रखते? दाढ़ी नहीं रखता हूं, किसी का दिल नहीं दुखाता। कहा दिल नहीं दुखता? आप दाढ़ी कटाते हैं, नबी का दिल दुख रहा है। हाथ चूम लिया कि आज के बाद कभी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, आंख से पट्टी तुमने हटा दी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 150 साल पुराना जमाना है, आज से 150 साल पुराना जमाना है। मोबाइल का दौर नहीं था, लड़की ने लड़का को देखा नहीं था,
एक ही स्टेज पर लड़की भी बैठी हुई है, लड़का भी बैठा हुआ है। काजी पढ़ाने के लिए रजिस्टर खोला। जैसे ही लड़की ने लड़का को देखा, खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सारे लोगों का सर झुक गया। हजरत ने सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी का इनकार क्यों किया? इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है, दाढ़ी कबूल नहीं है। एक जवान ने किताब में पढ़ा था जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है और जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ़ होता है। जवान ने सोचा कि बड़ा सर को छोटा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दाढ़ी को छोटी कर सकता। कैंची वैंची तलाश किया, नहीं मिली। सोचा कि सामने चिराग जल रहा है, आग से छोटा कर देता। दाढ़ी यूं पकड़ करके जो दाढ़ी बाहर जा रही थी उसको चिराग से सटा दिया, और जब आग सटी तो हाथ छोड़ दिया। पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच ओढ़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हनो दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए वो सुन्नत में क्या तूने पाया। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंदे कुरान तुझर पे फिदा है। वो पाबंदे कुरान तुझर पे फिदा है। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। माँ बहनों तक पहुंचने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों को जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बगल ही में तो बैठी हुई है, दाना पानी सब हराम हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत हुसैन ने अपनी नौकरानी से कहा कि दस्तरखान लगाओ। नौकरानी खाना लेकर के आ रही है। कहा जल्दी से लाओ, लेट क्या कर रही है? पढ़े घर की नौकरानी भी पढ़ी हुई होती है, बकरी भी पढ़ी हुई होती है। ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। कहा दस्तरखान लगाओ, जल्दी से लगाओ, मेहमान आ चुके हैं। लड़की जल्दी से लगाती है, झट से गई, भात रखा, झट से गई। सालन जैसे ही रख करके जा रही थी कि शोरबा उलट गया, छिटक गया। गरम गरम शोरबा था, लग गया बदन को। हजरत हुसैन की आंख सुर्ख हो गई मारे गुस्से से। अब कोड़ा निकलता, तब कोड़ा निकलता। लड़की समझदार थी, उसने कुरान की आयत झट से पढ़ दिया। आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। गुस्सा पीने वाले को अल्लाह पसंद करता है, एहसान करने वाले को अल्लाह पसंद करता है, माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। कुरान का नाम सुनते ही हजरत हुसैन का गुस्सा इस तरह उतर गया जैसे सांप के पेट से कचली उतर जाती है। पढ़े घिर की बकरी भी पढ़ी लिखी होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है ससुराल, शौहर पूछ रहा क्या खाओगी, पसंद का बता। लड़की कहती है जो आप अपनी पसंद से खिला दीजिए। अपनी पसंद से क्या कपड़ा पहनना चाहती हो? लड़की कहती है जो आप अपनी पसंद से पहना दीजिए। तो शौहर ने कहा अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी अपनी कोई पसंद है कि नहीं है? तुमको पसंद का कौन सा कपड़ा चाहिए, पसंद का कौन सा खाना चाहिए, बताओ तो पसंद का खाना खिलाएं, पसंद का कपड़ा पहनाएं। कहा कि हुजूर आप अपनी पसंद से जो खिला दीजिए वही मेरी पसंद है,
आप अपनी पसंद से जो कपड़ा पहना दीजिए वही मेरी पसंद है। अगर मेरी अपनी पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। फूल का बिस्तर लगा रही है लड़की, बादशाह फूल के बिस्तर पर सो रहा है, बादशाह की नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा रही है। ख्याल आया कि फूल के बिस्तर के पर सोने का मजा कैसा होता, अभी बादशाह को आने में देर है, तरह सो करके देखना चाहिए। जैसे ही सोती है आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हो गया, देखा कि अच्छा ये नौकरानी बादशाह के बिस्तर पर, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया। लड़की रोती भी है, लड़की हंसती भी है। बादशाह के कान खड़े हुए कि हंसती क्यों है? रोती तो इसलिए है कि गलती किया मैंने, मारा, रो रही है, लेकिन हंसती क्यों है? तो लड़की से कहा, ओ बदतमीज, क्यों हंसती है? कहा कि हुजूर, हंसने की वजह यह है मैं थोड़ी देर आपके बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे और आपने बचपन से 55 कर दिया, खुदा से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आई। बादशाह के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि बादशाह अल्लाह का वली बन गया। पांचवा नमूना देखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बादशाह के दरबार में एक लड़की है, काली है, नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है, लेकिन बादशाह उस पर आशिक है। लोगों ने कहा कैसा बादशाह है, उल्लू का पट्टा है, भैंस का अंडा है, केले का छिलका है। आशिक होना तो खूबसूरत पर आशिक होना चाहिए, बदसूरत ये काली कलोटी इस पर आशिक है। तो बादशाह ने कहा कि इसके पास सीरत है, उसके पास सूरत है, सूरत से आंख ठंडी होती है, सीरत से दिल खुश होता है। लोगों को तसल्ली नहीं हुई, कहा कि 2 मिनट में समझा देते। सारी औरत को बादशाह ने बुलाया, सब एक जगह एक लाइन से खड़ी हो गई। कहा कि देखो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैंने खजाना खोल दिया है, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, उसका हो जाएगा। झट से औरत भागी, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, किसी ने मोती पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला मारती चली गई। एक औरत खड़ी है, वही काली लड़की खड़ी है, किसी पर हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा, ओ उल्लू की पट्टी, भैंस की अंडी, मारना चाहिए, मौका कहां मिलता है बाद में। कहा कि हुजूर मेरी एक शर्त है, आपने कहा जिस पर हाथ मारो उसका हो जाए, मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त कबूल हो जाएगी? कहां कबूल हो जाएगी? लड़की दौड़ करके आई, बादशाह के सर पर हाथ रख दिया कि जिसका बादशाह हो गया उसकी सारी बादशाहत हो गई। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। बादशाह के दरबार में 2 लड़की, काली और गोरी, दोनों आई। कहा नौकरी दे दो, काली ने कहा नौकरी दे दो, गोरी ने कहा। तो बादशाह मंतिक से दोनों को बेवकूफ बनाना चाह रहा था, एक ही नौकरी है, दोनों को नहीं दे सकता, किसी को दूंगा उसका दिल रहेगा, किसी को नहीं दूंगा उसका दिल टूट जाएगा। बादशाह मंतिक से निकलना चाहता था, लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। कहा बादशाह सलामत, मैं काली हूं, मुझको नौकरी दे दो, मेरे पास सीरत है। गोरी लड़की ने कहा कि मुझको नौकरी दे दो, मैं सूरत वाली हूं। तो बादशाह ने कहा कि अगर गोरी लड़की साबित कर देगी वो काली से अच्छी है, उसको नौकरी मिलेगी, काली लड़की अगर साबित कर देगी गोरी से अच्छी है, उसको नौकरी मिलेगी। तो झट से गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत, मैं गोरी हूं, काली से बढ़कर के, मोती को देखिए कोयले से बढ़कर के है, और जन्नत में जाने वाले का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाले का चेहरा काला होगा, जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती है, मैं गोरी हूं, काली से बढ़कर के हूं। तो काली ने कहा बादशाह सलामत, जल्दी फैसला मत कीजिएगा, शैतान का फैसला होता है। झट से उसने कहा है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेश गाली, रोए सफेद है, पैसों में ढेर पाली। आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, कस्तूरी है, काली होती है लेकिन रूई से बढ़कर के है, उसी तरह मैं काली हूं, गोरी से बढ़कर के हूं। आंख की जो पुतली होती है काली होती है, उसी में रोशनी होती है, आंख की सफेदी में रोशनी नहीं होती। जैसे उसको फजीलत है उसी तरह मैं काली हूं, मुझको फजीलत है। तो गोरी ने सोचा मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी।
झट से कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले। बादशाह सलामत, कागज जो है कुरान का वो सफेद है। तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह सर पर हाथ रख करके बैठ गया, क्या हो रहा है? तो वजीर ने कहा हुजूर पहले औरतों का झगड़ा चल रहा था, यहां से रगड़ा चल रहा है। कहा क्या करना चाहिए? कहा बेखड़ा तो आप ही ने खड़ा किया है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी लड़की कहती है मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत, हमारे नबी दिन में आए और दिन को फजीलत है रात पर, उसी तरह मैं गोरी हूं, काली पर फजीलत रखती हूं। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। फैसला नहीं हुआ। अब गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, सूरज भी गोरा है, चांद भी गोरे है, चांद भी गोरा है, सितारे भी गोरे हैं, उसी तरह मैं गोरी हूं, मुझको फजीलत है। काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। वजीर से कहा बादशाह ने क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। 7 साल की लड़की है, 55 साल के बूढ़ा के साथ जा रही है, बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है, हाथ में डलिया है, डलिये में रोटी रख करके जा रही है और सालन के लिए शलगम का टुकड़ा है लेकर के जा रही है। तो बूढ़े ने पत्ते को देखा, कच्चू का पत्ता है, उस पर पानी अटका हुआ है, चांदी की तरह चमक रहा है। उस पर एक मिसरा कह दिया, बाग में पौधा 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 बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बच्ची ने कहा कि हुजूर एक ही मिसरा पढ़ोगे या मिसरे का जोड़ा लगाओगे? कहा कि आ नहीं रहा है। कहा मुझको इजाजत दे दो। कहा कि तुमसे मिसरे का जोड़ा लगेगा? बचपन में हूं मैं, 55 में आ गया, मुझको मिसरे का जोड़ा मालूम नहीं, तुम कैसे जोड़ा लगा लोगी? तो बच्ची ने कहा कि खजूर ठेकरे से घैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने खिसिया करके कहा कि मेरा मिसरे का जोड़ा लगा दो। कहा कि क्या इनाम दीजिएगा? कहा जो मुंह मांगा इनाम होगा वो इनाम दूंगा, मिसरे का जोड़ा लगा दो। तो झट से लड़की ने मिसरे का जोड़ा लगाया, फरमाइश किया कि आप अपना पहला मिसरा पढ़िए, उसके बाद मैं जोड़ा लगाती हूं। बाग में पौधा बाग में पौधा बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी में कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे वो अच्छी बेटी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए, आपका नाम रोशन कर देगी। एक मिसाल, बादशाह पेशाब खाने में बैठा, बैर टूट करके गिरा, पका हुआ बैर था, टस टस बैर था। बादशाह चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा हो रहा है, एक लड़की कह रही राजा जी मैं तो कह दूंगी,
बादशाह के कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर ये कह दी कि तो जनाजा उठ जाएगा इज्जत का। सोचा कि इसका मुंह मारना होगा। मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह करीब गया, पकड़ा दिया। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इधर इनाम दे रहा, लड़की बार बार वही दाग रही, इधर इनाम उधर दाग रही। लड़की समझ रही बादशाह इस मिसरे से बड़ा खुश हो रहा, और बादशाह का कलेजा पानी हो रहा। सारा खजाना खाली हो जाएगी, लड़की मानने वाली नहीं। 1500 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या बार बार धमकी दे रही है, कह दूंगी कह दूंगी, यही ना कहेगी। बैठा था पेशाब में, बैठ टूट करके गिरा था, पका हुआ टस टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कह दे कह दे कह दे। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस औरतों के हवाले से 2 मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ये देखिए, सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाया। खैर हम भी तैयार नहीं है, ज्यादा सुनेंगे तो मेरा जनाजा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा। दामाद आया है ससुराल में, बुढ़िया ने खिचड़ी पका करके दे दिया। तो दामाद ने कहा कि ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, खिचड़ी तो कैदी को मिलती है। कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, बहुत अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया, बुढ़िया बहुत चालाक है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। दामाद भी दामाद था, बोला कि खिचड़ी तो दे दिया लेकिन घी कहाँ है। बुढ़िया ने कोठी से निकाल करके घी लाया और खोल करके जब डालना शुरू किया तो घी ज्यादा पड़ गया। बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी दामाद ही खा जाएगा। दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको इजाजत दे दो, साथ दे दूती हूँ, बरकत होगी। समझ में आ गया, अकेले खाने नहीं देगी। कहा आप तो माँ की तरह हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ घी ज्यादा है। दिमाग लगाया कैसे टालना है। क्या कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी टाल लिया। दामाद भी कब चालाक नहीं था। कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। पीर साहब आ गए बस्ती में, बुढ़िया को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। खीर पका करके रख दिया, कहा कि खीर फातिहा कर दो, अगर असली पीर होगा तो तबर्रुक छोड़ेगा, अगर असली पीर नहीं होगा तो सब चाट जाएगा। असली पीर तो था नहीं, सारी खीर चाट गया। प्लेट साफ कर रहा, बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो चाट गए। कहा कि मदीना साफ कर रहा। कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो। बुढ़िया अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी चाट करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया, किसी खीर को नहीं छोड़ा। बुढ़िया ने हांडी को पलट करके कहा जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। बस्ती में पीर साहब आए, औरत से कहा कि मैं 1 नंबर का पीर हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। औरत ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान लगाया, खाना ला करके दे दिया, खाइए, आप तो 1 नंबर के पीर है। कहा बदतमीज औरत, सिर्फ खाना रूखा सूखा दे दिया है, सालन दिया ही नहीं, कैसे खाया जाएगा। आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहां हो, मदीना नजर आ जाता है, और भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रही है। मिसाल 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बादशाह को 4 बीवी। बादशाह मालूम करना चाहता है कि कौन पढ़ी लिखी है, इल्म और अदब वाली है, कौन बेअदब है, जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के पूछता सुबह हो रही, कहाँ हो रही। क्या कैसे पता चला। का मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ।
पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा नाक में जो नत्थी ठंडी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हुई है। जाहिल थी। कहा क्यों नहीं हुई है? सुबह हुई है। कहा कि दलील क्या है? कहा कि हाँ दलील है, पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ज्यादा सुनाऊंगा तो गाली सुननी पड़ेगी, यही खत्म करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, बूढ़े तक पहुंचूंगा। 5 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं उठा दीजिए वरना हम ही को ऊपर उठने जाना पड़ेगा, पंक्चर हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रमजान का महीना है, बच्चा तरबूज खा रहा, 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा तरबूज खा रहा, 12 साल का बच्चा तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा ओ बदतमीज, रमजान के महीने में तू तरबूज खा रहा? कहा मैं बदतमीज तमीज नहीं हूं, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, शाबान रमजान नहीं जानता। बच्चे के बाप से पूछा जा रहा तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है? कहा क्या पढ़ता है, हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं स्कूल में जाने से पहले पहले बैठ करके पेशाब करता था, जब से स्कूल शुरू किया है खड़े खड़े पेशाब करने लगा है। इसी से अंदाजा कीजिए क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। दादा की उंगली पकड़ करके बच्चा आया है मस्जिद में, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, बच्चा खड़ा रहा, अंदर नहीं गया। इमाम साहब ने कहा इस बच्चा को क्या हुआ, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया? तो दादा ने कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है। तो बच्चे से कहा कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़े, मुझको तो खुदा के बारे ही में शक है। इमाम साहब ने कहा इन्ना लिल्लाह, ये नमाज क्या पढ़ेगा, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फिक्र करो। 4 आदमी मुसलमान के घर में पैदा हुए, इस्लाम से खारिज हो गए। कैसे खारिज हुए ये राज आपको बता रहा हूं। मुसलमान के घर में पैदा हुए लेकिन इस्लाम से निकल गए। पहला आदमी वसीम रिजवी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। हमीद दलवाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। फिल्मी हीरोइन नरगिस मुसलमान के घर में पैदा हुई, इस्लाम से खारिज हो गई। प्रोफेसर आसिफ फैजी इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। क्यों? स्कूल की तालीम मिली, मदरसे की तालीम नहीं मिली। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आपको मास्टर बनाना है बनाइए शौक से, मास्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनाना है शौक से बनाइए, डॉक्टर बनाना भी फर्ज है। वकील बनाइए शौक से, वकील बनाना भी फर्ज है। लेकिन वकील प्रोफेसर डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान और दीनियात की तालीम दे करके, मदरसे की तालीम दे करके मुसलमान बनाइए, वरना वही होगा। प्रोफेसर आसिफ फैजी भी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। अगर आपने बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया तो आपका बच्चा भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मैं रास्ता बता रहा हूं, आप अपने बच्चे को मास्टर भी बना सकते हैं, एक ही बच्चा को मास्टर भी बना सकते हैं, हाफिज कुरान भी बना सकते हैं।
इंशाल्लाह बनाएंगे, रास्ता बता रहा हूँ, हाथ उठा लीजिए। इंशाल्लाह मैं बताता हूँ रास्ता। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकाल करके उसको 3 साल के लिए मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के लिए बस। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, बच्चे को ट्यूशन कराइए, बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। खुश नसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज भी है, दीन से लेकर के दुनिया तक माला माल है। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, जलसे का हिस्सा मुकम्मल होने जा रहा है। बूढ़े के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 आदमी की इज्जत अल्लाह की इज्जत है। 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। हाफिज कुरान की आप इज्जत करेंगे, अल्लाह की इज्जत है, उसके सीने में अल्लाह का कुरान है। ऐसा सरपंच जो दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करता है, उस सरपंच की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। ऐसा बूढ़ा जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए नेकी करते करते, इस बूढ़े की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। 3 आदमी पर अल्लाह की लानत होती है। बादशाह होकर के झूठ बोल रहा है, अल्लाह की लानत। बोला था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, 15 पैसा नहीं आया। बादशाह होकर के झूठ बोलता है, अल्लाह की लानत। गरीब होकर के तकब्बुर करता है, अल्लाह की लानत। मालदार तकब्बुर नहीं कर रहा, लेकिन ये गरीब होकर के तकब्बुर कर रहा है। इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तकब्बुर कर रहा है, अल्लाह की लानत। बूढ़ा होकर के जिना कर रहा है, अल्लाह की लानत। जब आदमी बूढ़ा होता है तो 2 चीज जवान होती है, लालच और लंबी उम्मीद। बेटा के लिए करके जाते, पोता के लिए वो करके जाते, जवानी घुल गई, बुढ़ापा आ गया, अपने लिए क्या करके जा रही इधर ध्यान नहीं है। जब आदमी बूढ़ा होता है 2 चीज जवान होती है। जाहिल कौन होता है? इतना बड़ा मजमा मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे जो अंगूठा टेक है वो जाहिल है। वो जाहिल नहीं है। जाहिल कौन है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर ने अपने शागिर्द से पूछा, बेटा जाहिल कौन है? कहा जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। कहा वाह बेटा, कितना प्यारा जवाब दिया। एक सवाल का और जवाब दो, महा जाहिल किसको कहते? जो सबसे बड़ा जाहिल है। कहा हुजूर पता नहीं, आप बता दीजिए। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महा जाहिल है। इंसाफ से बताइए, गौर कीजिएगा, सीना पर हाथ रख करके। बेटा की शादी है, जवान बेटा की शादी है, बेटा खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बूढ़ा बाप क्या कह रहा है लड़की वाले से? हमको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी देना चाहते हैं बुलेट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग वलंग नहीं चाहिए, पलंग देना है तो सिल्लीगुड़ी से मंगा करके दे दीजिए, डबल डबल पलंग मंगा करके दे दीजिए, एक पर बेटी सोएगी एक पर आपका दामाद सोएगा, क्या फर्क पड़ेगा। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा, सांप भी मार रहा है, लाठी भी बचा रहा है। देखिए कितना चालाक है। एक बुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से कहा कि बेटा मैं फरिश्ते को भी 2 मिनट में ठग लूंगा। फरिश्ते ने कहा, बेटा ने कहा कि आप फरिश्ते को ठग लेंगे, इतना आसान है? कहा कि बिल्कुल आसान है, 2 मिनट में ठग लूंगा। कहा कि वो कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये पलंग मिला है डबल डबल किसको?
बेटी दामाद को, इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटे की तो दुनिया बन गई, इस बेवकूफ बाप की आखिरत बर्बाद होगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब जवान बेटे की शादी हो तो आप एक तरफ हो जाइए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। मुझको अकेले खुदा के सामने हिसाब देना होगा, तुम साथ नहीं दोगे। मुझे अकेले कब्र में जाना होगा, तुम साथ नहीं जाओगे। खुदा के सामने अकेले खड़ा होना होगा, तुम साथ नहीं दोगे। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, बेटे को अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। वो लेन देन करे या ना करे वो जाने, लेकिन उसके चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। रह ले बचपन से अब तक गंवार बेटा, रह ले बचपन से अब तक गंवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर। माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादा आप दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। राज बता रहा हूँ, आपके घर में जो मुसीबत आती है 3 वजह से आती है। गुनाह करते हैं इसलिए मुसीबत आती है, गलत कमाते हराम कमाते इसलिए मुसीबत आती है,
गलत माहौल में है इसलिए मुसीबत आती है। आप तीनों से जलसा से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। कितने हक्का को नचाते हैं सरे आम महफिल में, कितने संदिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। आज अपनी बर्बादी का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। हजरात गिरामी, मजमा में इंतशार पैदा न करें। अभी एक अजीम खतीब जनाब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुम, जो किशनगंज की सरजमीन से आपके इस दयार में आए हैं, उनकी तकरीर होगी, दुआ होगी, तब जाने का माहौल बनाइएगा। अगर आप यहाँ से चले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।